प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मेरा वीडियो कैप्टन सफन मिश्रा में आपको स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ कि मेरा पिछला वीडियो आपने इतना अच्छा देखा और सर्कुलेट किया, शेयर किया। ये रियली मेरे लिए एक अच्छी अनुभूति है। शेयर भी किए हैं, लाइक भी किए हैं, हालांकि कुछ डिसलाइक भी किए हैं, लेकिन जो लोग डिसलाइक करते हैं ना, उनके लिए भी मेरा कोई गम नहीं है, क्योंकि उनका कुछ जो कमियां हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको पूरा करने के लिए। आज का मेरा वीडियो जो है, हालांकि काफ़ी चीज़ पुतिन आए गए उसका बारे में बहुत सारी बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं बाद में जाऊँगा। लेकिन बट आई विल डेफिनेटली स्पीक टू ऑन इंडियन नेवी, क्योंकि दिसंबर 4 तारीख को हमारा नेवी डे गया है। नेवी डे, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसका पर मैं कुछ बात करूँगा। और ये इसके लिए कुछ पिछले बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा। बैकग्राउंड ये है, 47 में इंडिया इंडिपेंडेंस लिया, पाकिस्तान भी लिया, कश्मीरी डिस्प्यूट हुआ। 48 में पाकिस्तान कोशिश किया कश्मीर को लेने के लिए, पूरा कश्मीर को लेने के लिए। उस टाइम पर हिजा खींची, ये तना तनी में कश्मीर आधा हमारे पास रहा और 2/3 उनका पास रहा, POK बन गया। ये है। उसके बाद जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनका भी कुछ फॉरेन पॉलिसी जो उस टाइम पर देयर 2 ब्लॉक्स इंटरनेशनल में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बन गया था, सोवियत ब्लॉक, जो लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक, जो USA का इवेंट बन गया था, जो NATO जो है, ठीक है। ये खिंचतन में नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया। बोला कि हम भाई इससे नहीं है, उससे नहीं है। काफ़ी टफ फॉरेन पॉलिसी था नेहरू का बारे में। हालांकि नेहरू का मैं बहुत ही समालोचक हूँ, लेकिन कुछ उनका प्रिंसिपल को मैं पसंद भी करता हूँ। उन्होंने ब्रेजनेव से भी अच्छा रिश्ता बनाया, क्रुश्चेव से भी अच्छा रिश्ता बनाया, हालांकि मिड पाथ लेते हुए। और जॉन एफ कैनेडी, ये जो नेहरू का टाइम में US का प्रेसिडेंट थे, उनका साथ भी अच्छा रिश्ता बना, इसके लिए कि उस टाइम पर दोनों सोवियत ब्लॉक और US ब्लॉक कैनेडी, उन्होंने नेहरू को के आगे रखते हुए उन्होंने NATO जो सिक्योरिटी काउंसिल, UN जातीय संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप इन्होंने नेहरू को ऑफर किया था। इसका मतलब ये है कि नेहरू का रिलेशन दोनों के साथ अच्छा था, लेकिन नेहरू ने किस वजह से वो उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसको चाइना को दे दिया। दिस इज ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एक्चुअली इसके लिए मैं नेहरू को गाली देता हूँ। नेहरू का कुछ अच्छा चीज़ पसंद करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिया उसका मैं गाली देता हूँ। ठीक है, हम आगे आते हैं। नेहरू के बाद शास्त्री जी आए, 1.5 साल के लिए रहे। उस टाइम पर नेहरू के बाद जो शिफ्ट हुआ, कैनेडी का एसेसन हो गया था
कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी वाज असैसिनेटेड। ओके, उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट बने उनका जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गया, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ओरिएंटेड हो गया, फ्रेंड हो गया। उसके बाद दे हैव रियली पाकिस्तान को एक सपोर्ट जेट दिए, पैटर्न टैंक दिए, सब दैट ऑल द टेक्नोलॉजी हाई लेवल जो उनका पास है उन्होंने उनको दिया है उस टाइम पर। अभी तो उनको कोई मतलब नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। तो पाकिस्तान समझा कि दैट हम तो ताकतवर बन गए हैं, हम कश्मीर ले लेंगे, इंडिया ले लेंगे। फिर 65 का वॉर उन्होंने छेड़ दिया। 65 का वॉर में क्या है कि उन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल टैंक्स और जो आर्मोर्ड सब लेके आए, अमेरिकन सबर जेट भी लेके आए। लेकिन उस टाइम पर हमारा जो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फाइट साथ साथ में कर चुके हैं, ये लोग जानते थे कि इसका स्ट्रैटेजी क्या है। इसलिए उन्होंने जो पैटर्न टंग लेकर आए, तो SR चौधरी थे 65 में आर्मी चीफ। उस टाइम पर 65 में नेवी का कोई रोल नहीं था एक्चुअली। नेवी का रोल तो 71 में है। मैं बताऊंगा स्लोली जब मैं स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूँ उसके बाद में आऊँगा। SR चौधरी बोले, जनरल जगबीर सिंह साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह जो वेस्टर्न कमांड के थे, उनको बोले भाई ये तो लंगवाला और खेमकरण और ये में घुस गए, हाँ तुम ब्यास रिवर का पीछे आ जाओ, उसके बाद हम 45 करेंगे। लेकिन जो पंजाबी होता है ना, पंजाबी स्पेशली जाट होता है ना, इनका दिल में एक जज्बा होता है। इसलिए पंजाबी जाट को सारा देश हमेशा सलाम करता है, क्योंकि इनका भी जज्बा होता है, सलाम मरेंगे नहीं तो मारेंगे, नहीं तो काटेंगे। ये चीज़ होता है इनका, ये तो DNA में, ये खून में एक्चुअली, ये दैट एनवायरनमेंट में है। ये जनरल पर नहीं छोड़ेंगे, भाड़ में जाओ तुम आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे। उन्होंने जो है पैटर्न टैंक, उसमें अब्दुल हमीद मरण परम भिक्षक मरने के बाद उनको मिला है उन्होंने, और पैटर्न टैंक को ऐसा घेरा कि 200 पैटर्न टैंक उन्होंने धराशायी कर दिया, उनका जनरल मार गिराया। उसके बाद जो है 65 का लड़ाई पाकिस्तान हार गया। उनका जो पैटर्न टैंक का जो घुसा हुआ जो ज़मीन पे, एक्चुअली क्या किया ना उन्होंने, जो पंजाब का जो ज़मीन है, जो सोच रहे थे कि उसमें जाएंगे खेती वेत में, उसमें पानी छोड़ दिया तो पैटर्न टैंक 40 टन्स का पैटर्न टैंक घुस गए, आगे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, सारे मारे गए। तो ये था 65 का लड़ाई। लेकिन अभी हम इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। तो 65 लड़ाई में ठीक है, जो भी हुआ, शास्त्री जी का मर्डर हुआ, उसका मर्डर हुआ कि नेचुरल डेथ हुआ, ये दिस इज ए मिस्ट्री एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन ऑल। कौन मारा, क्यों मरेंगे और किस लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दैट। वी विल नॉट गो टू ऑन दैट डिटेल्स अभी। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ। इंदिरा गांधी बोले कि ये जो नॉन अलाइनमेंट, ये नेहरू वेरू का पॉलिसी, ये बिल्कुल फेल है। उन्होंने लीनिंग किया लेफ्ट की तरफ, मीन्स USA की तरफ। उसमें हमको क्या फ़ायदा मिला, PTA क्लास का शिप मिला, जैसे किस्मत, किल्मत, कदमत, ये सब मिला, मिसाइल बोट मिला,
बहुत सी चीज़ यूएसएसआर से हम लेके आए, इसलिए अमेरिका खा गया खुंदक। उसने बोला ठीक है, एक तो 65 वार में उसका जो साबर जेट और जो ये फेल हो गए थे तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इस बार पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जो डिसीजन लिए वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं इंदिरा गांधी का फेवर में कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनका कुछ डिसीजन जो होता है ना उसको मैं पसंद करता हूँ। उन्होंने सोवियत से दोस्ती की और सोवियत ने उनको साथ दिया, जो आज तक सोवियत हमारा साथ में है, आज तक। तो 71 वार में क्या हुआ कि नेवी वॉज नॉट टेस्टेड, एयरफोर्स का पास सोवियत का कुछ, जैसे कि इंदिरा गांधी जो ये पैक्ट कहते हैं एयरफोर्स का साथ, कुछ MiG-21 इंडक्शन हो रहा था, नॉट टेस्टेड उस टाइम पर। ये जो पाकिस्तान का उस टाइम पर जनरल थे यहया खान, उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया का तो बहुत कमज़ोर है, ये है। हाँ, जब 65 वार हुआ था तब जनरल मनेकशा, फील्ड मनेकशा, उस टाइम पर वो ब्रिगेड कमांडर थे, वो वेस्टर्न फ्रंट में लड़ रहे थे। तो उनको पता था कि कौन सा जगह पे ये घुसेंगे, कौन सा जगह पे ये होगा, क्या होगा, सब कुछ उनको पता था। इट वॉज प्योरली अंडरस्टूड। तो 71 का वार जो है 3 दिसंबर मीन्स 3 दिन पहले शुरू हुआ था, और नेवी डे 2 दिन पहले शुरू हुआ है। लेकिन मैं जस्ट बैकग्राउंड से यहाँ पर आ रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने बोला सैम, जनरली जितना भी आप लड़ाई लड़ो, आर्मी जो मेन फोर्स है आर्मी है। तो सैम 6 महीना पहले से प्रिपरेशन चालू वाला, लड़ाई कब करेंगे? सैम अभी कर दो। सैम बोला नहीं, अभी नहीं कर सकते, 6 महीना टाइम लगेगा हम प्रिपेयर होने के लिए। इसके बीच में जो मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश में जो उनका पाकिस्तान का फौज 2 हिस्से में बटा हुआ था, एक वेस्टर्न कमान, एक ईस्टर्न कमान, और दोनों का अंदर कट ऑफ था, कोई कम्युनिकेशन का ये में नहीं था, मतलब लॉजिस्टिक का नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है, बारिश ख़त्म हो तो ये जो पानी में नहीं हो रहा है, ठंडी के मौसम है, वहीं पर ठोकेंगे। तो इंदिरा गांधी थोड़ा सा गर्म हो गया, लेकिन बोले शाम ठीक है और आप अपनी दिमाग चलाओ, पाकिस्तानियों को पता था कि ऐसा होगा। तो उन्होंने अपनी ईस्टर्न फ्रंटियर को, वेस्टर्न फ्रंटियर को तैयार किया था। लेकिन ईस्टर्न फ्रंटियर में क्या हुआ कि मुक्ति वाहिनी जो खिंचखाच कर रहे थे, उनको जो बांग्लादेश, अभी जो उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान था, उसको ठीक से तैयार नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ पर 1.5 लाख करीब सैनिक थे, उसमें पाकिस्तान भी थे और बांग्लादेशी का सैनिक थे। वो उनको मुक्ति वाहिनी डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए थे। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि शाम बोले ठीक है, तो नेवी का यहाँ पर रोल आ गया। नेवी SM नंदा थे, उनका आर्मी चीफ, नेवी चीफ थे। और उस टाइम पर जो वेस्टर्न नेवाल कमांड का जो नेवी चीफ थे, वेस्टर्न नेवाल कमांड का वाइस एडमिरल कोगिल थे। और यहाँ पर ईस्टर्न कमांड दोनों का बहुत ये था, वो थे वेस्टर्न कृष्णन थे। कृष्णन was from Berhampur, Odisha, by the way. I take a proud of him. तो उन्होंने प्लान कर लिया कि क्या करना है। तो पहले
हमारे पास तो वेस्टर्न ईस्टर्न सदर्न अपना 6,500 नॉटिकल माइल्स का नेवल मैरीटाइम कोस्ट है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या था, पाकिस्तान में एक ही हार्बर था, कराची। कराची वहीं से कोई निकलेंगे कोई जाएंगे। तो उसको अगर हम उड़ा दिए तो नेवी जीत गए। और उसके बाद बाकी ईस्टर्न फ्रंट में तो पाकिस्तान का कोई नेवी है ही नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी बना, तो 6 महीना पहले से स्ट्रैटेजी बना वाला, ऐसा नहीं कि सडनली बनाया। पाकिस्तान भी उनको पता था कि हम लोग ये करेंगे तो ये कुछ कराची में कुछ होने वाला है। लेकिन उनको पता नहीं था कि जो इंडिया का पास जो रशिया से लेके आए जो पेटिया क्लास और मिसाइल बोर्ड्स निर्गत निर्भय ये सब लेके आए थे, ये इतना हल्ला मचा करेंगे क्योंकि ये लोग तो पेट्रोल बोर्ड थे, जो कोस्टल में पेट्रोलिंग करने का उनका काम था। ये लोग जाके वहाँ पर अटैक करना ये उनका दिमाग में नहीं था। उससे पहले उन्होंने अपनी एक सबमरीन गाजी बोल के उन्होंने भेज दिया था, बोला कि तुम जाकर नज़र रखो। गाजी ये अमेरिका उनको दिया था, गाजी नज़र रखो। और INS विक्रांत जो है उसको कब वो कहाँ निकलता है, अगर मुंबई से निकलता है उसको वहीं डुबा दो, नहीं तो कहीं जाके उसको डुबा दो। इसका गाजी का ये जो फॉर्मेट था, तो गाजी निकल गया। गाजी मुंबई कोस्ट में अंडर वाटर में पहरा दे रहा था। लेकिन उस टाइम पर हमको पता था क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन नेवी ने क्या किया, विक्रांत को कैमोफ्लेज करके, कैमोफ्लेज का मतलब है कि विक्रांत को पूरा कलर करके वाइट कलर बना दिया और पेड़ पत्ती झाड़ के। कैमोफ्लेज का मतलब है, आप नेट में सर्च कर देख सकते हैं। उनको ऐसा करके उनको मुंबई हार्बर से निकाल के उनको ईस्टर्न वाइजैक हार्बर में भेजने का ये कर दिया, जो गाजी को पता नहीं चला। और रेडियो साइलेंस होगा टोटली। हम लोग डिफेंस में वो समझते हैं रेडियो साइलेंस क्या होता है और क्या होता है, उनको पता रहता है। तो कैमोफ्लेज करके INS विक्रांत जाके पहुंच गया वाइजैक में। गाजी को पता नहीं चला। उसके बाद वाइजैक हार्बर में जाके विक्रांत रेडी। ये जो है 4 दिसंबर ऑपरेशन ट्राइडेंट का पहले का बात है। उसके बाद जब 3 दिसंबर को उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी भुज में अटैक किया और पंजाब में 2-3 जगह पे जो अपनी एयरफोर्स वगैरह बेस पर अटैक। भुज में हमको काफ़ी नुकसान हुआ। चलिए भुज हम लोग तैयार नहीं थे कि ये लोग मतलब एयरफोर्स से सोच रहे थे कि भुज में अटैक होगा। और वो अमृतसर जो बॉर्डर एरिया में जो अटैक होने का वो सोच रहे थे। लेकिन ये कुछ लॉस हुआ, कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह हमारा लॉस हुआ। और उन्होंने जैसे कि खेमकरण लंगेवाल वो ये से आगे बढ़े 71 में। लेकिन जनरल मानेक शाह जो उस टाइम पर ब्रिगेड कमांड थे, उनको पता था कि ये जो है इस जगह पे वेस्टर्न कमांड से ये जाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रखा था। तो उन्होंने उनको मार भगाया और लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच गए थे। इधर ईस्टर्न फ्रंट में आते हैं। कराची में क्या हुआ
इससे पहले हमारा इंडियन नेवी मुंबई का पोर्ट से निकले 3 जहाज, एनएस कुकरी, कृपान एंड कुथार। इन्होंने टो करके ले गए 3-4 मिसाइल बोट को, निर्घट, विद्युत, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली, आई फॉरगॉट द नेम्स एंड, क्योंकि इनको टो करके लगे कि उनका एंडोरेंस था नहीं कि कराची में पहुंच के वापस कर रहे। उनको ले गए कि इनका एंडोरेंस था 30-40 माइल का अंदर, फिर वापस। हाँ, ये कभी कोई सोचा नहीं था। 2 टाइप का मिसाइल बोट थे जो रशियन थे। इंदिरा गांधी का मैं एक्चुअली आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने एक्चुअली रशिया से पैक्ट करके जो ये लेके आए, और जो फॉरेन डील रशियन का जो वो डील होता है एक्चुअली, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता है। ये वेस्टर्न का टाइम में जो वेस्टर्न का डील जो होता है ना, वो कमीशन वाला डील ये नहीं होता है, गवर्नमेंट डील। देखो ये दाब देना पड़ेगा। हालांकि इंदिरा गांधी की उसके बाद में क्या पॉलिसी क्या हुआ, बांग्लादेश वार जितना गया उसको मैं बहुत डिफर करता हूँ, लेकिन उनको ये मैं प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ। तो ये निकल के उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज, सम PNS खैबर ओर के एक फ्रिगेट था, उसको डुबा दिए। डाइवर्ट हो गया ना, ये टो करके छोड़ दिया, भाई बच्चे मार के आओ और फिर वापस आओ। हाँ, खैबर डूबा। कराची का हार्बर का अंदर एक मैनसूर डूबा, एक उनका मर्चेंट शिप कोई डूबा, और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो ऑयल टैंकर है, जो ऑयल जो टैंक्स वगैरह होता है ना, उनको डुबा दिया। तो 7 दिन तक उन्होंने कराची को ऐसे जलाया, कराची से पाकिस्तान का कोई भी नेवी का जहाज बाहर नहीं आ पाया। लेकिन एक बचा था गाजी। मैं नेवी का बारे में बात कर रहा हूँ, एक बचा था गाजी। लेकिन गाजी बहुत स्मार्ट था, उसने घूम घाम के उसने हमारा एक फ्रिगेट NS कृपान को डुबा दिया। 3 टॉर्पेडो मारा। कृपान भी हालांकि पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का फ्रिगेट था, कैप्टन मुल्ला उनके कैप्टन थे। तो 3 टॉर्पेडो मारा, ये उसको कुछ कर नहीं पाए, कृपान डूब गया। अराउंड 76 सेलर्स ऑफिसर्स मारे गए, और कैप्टन मुल्ला बहुत कोशिश किए कि सबको बचाने के लिए, अपनी जान को बाजी लगा के सबको लाइफ राफ्ट, कहाँ लाइफ जैकेट, कहाँ लाइफ बोट, सब में बैठाए। उसके बाद 21 मिनट लगा एक्चुअली ये जहाज़ को डूबने के लिए। और फिर उसके बीच में अपना नेवी का जो ये होता है सेरेमनियल ड्रेस होता है, नंबर 2 कहते हैं उसको, नंबर 2 पहन के उन्होंने ब्रिज पे खड़ा हो गए, ऐसे खड़ा हो गए, जहाज डूबा, वो डूब गए। बाद में उनको महावीर चक्र का उपाधि भी मिला है। ये है नेवी का ट्रेडिशन, आर्मी का ट्रेडिशन, सब ट्रेडिशन एक ही है, मरेंगे नहीं तो मारेंगे, और अगर हम फेलियर हुए तो मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे, ये है। उसके बाद गाजी का हालत क्या हुआ। गाजी को पता चला रेडियो कम्युनिकेशन में कि ये विक्रांत है वैजाग में। विक्रांत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तो वहाँ पर बॉम्बिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उन्होंने जाके वैजाग का आजू बाजू ये में वो जाके लगातार पहरा कि कहीं विक्रांत निकले उसको हम ठोक दें। लेकिन वहाँ पर जो शैलो वाटर जो होता है, शैलो वाटर में वो गलती से घुस गया, कुछ माइंस वगैरह में ब्लास्ट हो गया,
और नेवी का जो हिस्ट्री कहता है कि एक INS राजपूत, उनका कैप्टन थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने उसको डुबा दिया। दैट इज़ ए डिस्प्यूटेड थिंग, लेकिन गाजी वहीं डूब गया। और उसका जो गाजी का जो डूबने का बाद जैसे कि सैलवाडोर है, वहाँ पर उनका जो सारे मशीनरी अस्थि वस्थि निकाल के उसको फिर इंडिया में म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम बना दिया। ये है गाजी का स्टोरी। और इंडिया का जो 4 दिसंबर जो ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ था, उसके ये है स्टोरी का अंत। लेकिन अभी और थोड़ा बहुत मैं बोल दे दूँ। अभी इंडियन नेवी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन नेवी अभी कुछ दिन पहले INS माहे बोल के एक सैलो वाटर अंडर वाटर एंटी सबमरीन का जहाज कमीशन किया है। और एक INS तारागिरी जो नीलगिरी दुनागिरी ये जो सीक्वेंस का है उसको भी कमीशन किया है। और एक एटॉमिक पावर्ड सबमरीन अग्नि अरंत, वो कमीशन ने क्या लॉन्च करते। मीन्स इंडियन नेवी एक्सेप्टेड ओनली टाइम टू बी सेट वन इट इज बी कमीशन। जो है आगरे हार्ट जो है उसका सीरीज का दूसरा जहाज है। इंडियन नेवी अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं भी इंडियन नेवी के सदस्य था कभी, इसलिए मैं इंडियन नेवी को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।